नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं अपने गांव का गौरवशाली इतिहास आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक इसको देखें, इसमें किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर कारणवश या गलती से कोई शब्द किसी के बारे में मेरे मुख से गलत निकल जाए या किसी को चुभ जाए, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। तो मैं आज आपको अपने गांव खरक जाटान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने पेश कर रहा हूं, रख रहा हूं। मेरा गांव जिला मुख्यालय रोहतक से 26 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यह गांव एक सीमांत गांव है। इस गांव की सीमाएं जिला जींद की सीमा को छूती हैं। इस गांव के पूर्व में लाखन माजरा और उत्तर में वो पौड़ी और किला जफरगढ़। इसके पश्चिम में गुगहड़ी और दक्षिण में बैंसी गांव स्थित है। मेरे गांव का भौगोलिक स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई है, गांव की आबादी लगभग 5000 के आसपास है और यहाँ पे लगभग 3200 वोट हैं इस गांव में। अगर हम यहाँ की कृषि की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 फसलें होती हैं, गेहूं और चावल। हमारे गांव में कुल 2200 एकड़ ज़मीन है जो पूरी तरीके से सिंचित है। नहरी पानी से सिंचाई होती है। यहाँ पर अगर सिंचाई की सुविधाओं की बात करें तो मेरे गांव में पूर्व में भिवानी सब ब्रांच बड़ी नहर निकलती है और उत्तर में माइनर जाता है। एक तरीके से ये गांव पूरी तरीके से दोआब का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो गांव में दोमट मिट्टी है। गांव की जो खेती की ज़मीन है वह दोमट प्रकार की मिट्टी है। शिक्षा की बात करें तो हमारे गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी स्कूल है। इसके अलावा SVM पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है। एक MC पब्लिक स्कूल मॉडल चाइल्ड पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है। तीनों ही स्कूल अच्छी प्रकार से बच्चों को शिक्षा देने में कुशल और निपुण हैं और लगातार बच्चों के भविष्य को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। खेल कूद की अगर हम बात करें तो यहाँ के युवाओं का ज़्यादा रुझान हरियाणा स्टाइल कबड्डी या सर्कल कबड्डी के रूप में हम कह सकते हैं। सर्कल कबड्डी के रूप में मेरे गांव के बहुत से युवाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के प्लेयरों ने इस गांव का नाम रोशन किया है। जिसमें जो राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं उसमें प्रवीण गांगुली, संजय दादा, राजा मोटा, सोनू बागड़ी, संजय लाकड़, छोटा भीम के नाम से और बस्ता, बलवान खत्री, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो विनय खत्री जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो इसी गांव से संबंध रखते हैं, इसी गांव से हैं। ये हमारे गांव के मुख्य खिलाड़ियों में से हैं और यहाँ के नेशनल कबड्डी के प्लेयरों ने भी IPL में भी अपना परचम लहराया है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पर हुए हैं और अभी भी वो अपनी सेवाएं जो वो दे रहे हैं, अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम अदम्य साहस के बारे में बात करें तो यहाँ के युवाओं में अदम्य साहस कूट कूट कर भरा है, जिसकी जीती जागती मिसाल सचिन कुमार, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले और लोतसे माउंट लोतसे अभी पीछे जून में मई में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। ये उनका अदम्य साहस रहा है। इसके अलावा जो K2 है, कंचनजंगा तिब्बत में पड़ती है, वो उसको भी फतेह करने वाले जगदीश खत्री इसी गांव से हैं। और अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो जयकर्ण जो नेशनल अवार्ड लेकर शायद पूरे रोहतक ज़िले में एकमात्र नेशनल अवार्डी फार्मर हैं, वो भी इसी गांव से हैं। आगे हम आपको बताते हैं यहाँ पर कितने प्रकार की जातियाँ रहती हैं।
लगभग 12-13 जातियां इस गांव में अभी भी रहती हैं, जिसमें जाट, ब्राह्मण, छिपी, नाई, लोहार, जोगी, हरिजन, वाल्मीकि, झिम्मर, हेड़ी, सुनार, इसके अलावा 1-2 जाति और भी रहती होगी जो मुझे शायद ज्ञात नहीं हो। तो इसके अलावा ये भी जातियां हमारे गांव में रहती होंगी। और अगर हम सरपंच की बात करें अब तक गांव में, तो हरके पंडित, राजरूप, राय सिंह, रिसाला, हरकिशन, हरि सिंह, राजेंद्र, दलबीर, किताबो देवी, महासिंह मलिक, राजकुमार उर्फ पप्पू, ओमी देवी, जग्गा खाती और अब अजमेर पटवारी फ़िलहाल हमारे गांव में सरपंच के पद को सुशोभित कर रही है। गांव में भाईचारा बहुत अच्छा है, आपस में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। इस गांव में किसी प्रकार का कोई खूनी संघर्ष नहीं है। गांव के पूरे सभी बच्चे इकट्ठे होकर के गांव के सामूहिक स्टेडियम में जाके प्रतिदिन अपनी शाम और सुबह व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी द्वेष किसी में नहीं है। यहाँ के युवा नशे की आदत से लगभग दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो युवाओं का रुझान है वो खेल की तरफ बना हुआ है। और इस गांव की कुछ और भी अन्य विशेषताएं हैं जिनको मैं लगातार आपको बताता चलूँगा। मेरे गांव में रामलीला लगभग 40 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। मेरे गांव की रामलीला को होते हुए यहाँ रामलीला का मंचन होता है और वो लगातार जारी है। उसमें करमवीर पंडित जी जो राम का रोल निभाते हैं, वो एकमात्र ऐसे अभी अभिनय करने वाले हैं जिन्होंने अपना आज तक अभिनय नहीं छोड़ा है। इसके अलावा सत्यवान, जिसको सिटुए के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी मेघनाथ का रोल बखूबी निभाया है और लगातार निभा रहे हैं। समय के साथ साथ रामलीला के मंचन में नए नए कलाकारों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है और कुछ कलाकार पुराने भी अभी सहयोग कर रहे हैं। निष्पक्ष और प्यार प्रेम से पूरा गांव रामलीला देखता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बहनों को, महिलाओं को नहीं आती है। सादगी यहाँ की रामलीला की प्राथमिकता होती है और 10 दिन गांव के लोग रामलीला को चलाने में पूरा सहयोग करते हैं। इसके अलावा गांव की एक अनूठी परंपरा भी रही है और वो है बंद। एक दिन के लिए मेरा गांव पूरे भारत से अपने आप को काट लेता है, यानी कि पूरे गांव से संपर्क, पूरे देश से संपर्क कट जाता है मेरे गांव का। उसको हम बंद बोलते हैं। ये बंद किस दिन होता है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ये बंद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के शनिवार को बांधा जाता है। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और इसको ठीक से बताने वाला अभी तक कोई नहीं है कि भाई ये कब से शुरू हुई थी, लेकिन इस परंपरा को आज गांव के लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन बहुत सी नियमों का, बहुत से कानूनों का पालन करना पड़ता है और गांव वाले खुशी खुशी उन सब चीज़ों का पालन करते हैं और गांव के सहयोग से ही उस बंद को संपूर्ण किया जाता है। तो अब मैं आपको आगे जानकारी देना चाहूँगा। गांव में कुल 4 मंदिर हैं, जिसमें एक रविदास मंदिर है, एक दादाउलाड़ा मंदिर है और 2 शिव मंदिर मौजूद हैं। गांव में कुल 7 चौपाल हैं, हरिजन, वाल्मीकि, इसके अलावा मलिक उलानिया वाली चौपाड़ है, बुछन वाली चौपाड़ है और एक गांव में बीच वाली जो सबसे बड़ी चौपाड़ है, इसके अलावा एक बुचान पाने की भी चौपाड़ है। गांव के 3 तरफ तालाब हैं। गांव के पूर्व की दिशा में एक बड़ा तालाब है, उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में। दक्षिण दिशा में बैसी गांव है, वहां पर कोई तालाब नहीं है। गांव के पूर्व में पावर हाउस बनाया गया है। गांव में लगभग 3 मुख्य मान्यता हैं, दादा उलानिया वाला, दादा उल्लाड़ा और दादा बाखा। ये मुख्य रूप से 3 मान्यता हैं जहां पर गांव के लोग पूजा करते हैं। दादा खेड़ा गांव के बीच में स्थित है और सभी उस पर अपनी श्रद्धा अनुसार जोत बत्ती धोक पूजा करते हैं। गांव में शांति के लिए दादा खेड़ा तत्पर रहते हैं और गांव वाले उनकी धोक पूजा बराबर रखते हैं। अगर हम देश सेवा की बात करें तो मेरे गांव के बहुत से युवा आर्मी में, बीएसएफ में और सीआरपीएफ में अभी भी सेवा दे रहे हैं।
बड़े बड़े पदों पर हैं, कर्नल के पदों तक मौजूद हैं। मेरे गांव से ऐसे युवा भी हैं जो कर्नल के पद पर भी मौजूद हैं और डीएसपी वगैरह भी लगे हैं जो सेवानिवृत्त होकर आए हैं। उनमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा हरकिशन, जो सरपंच भी रहे हैं और रिसलदार के पद से वो सेवानिवृत्त हुए थे। रिसलदार के पद से वो सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा कैप्टन राजपाल, कैप्टन अजमेर, कैप्टन नफे सिंह जांगड़ा, ये ऑर्डिनरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त होकर आए थे। तो मेरे गांव का जो मुख्य इतिहास है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली कावड़ लाने का जो गौरव प्राप्त हुआ था वो ओम सनोफ रामकिशन यानी कि ओम काणा के नाम से जिसको जानते हैं, उनको गांव की पहली कावड़ लाने का गौरव प्राप्त हुआ था। यूँ तो मेरे गांव में बहुत से अध्यापक हैं, सभी विषयों के अध्यापक हमारे गांव में मौजूद हैं, लेकिन एक गांव में अभी तक कमी है। कोई भी एचसीएस, आईसीएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर मेरे गांव से अब तक नहीं बन पाया। कृषि में डायरेक्टर के पद तक, डिप्टी डायरेक्टर के पद तक हमारे गांव के जो युवा हैं वो पहुंचे हैं। अगर हम देश पे कुर्बान होने वालों की बात करें तो मेरे गांव में सबसे पहले कुर्बान होने वालों की लिस्ट में नाम आता है राम सिंह सरोड़ का, और जिनका साथ दिया था सिंदल वाल्मीकि ने। उसके बाद सन 1990 में मैम कांड से प्रसिद्ध जो झगड़ा हुआ था बूथ कैप्चरिंग का, उसमें मेरे गांव के हरी सिंह सरपंच और राजकुमार यानी टोन्ना वाल्मीकि, दो लोगों को शहादत प्राप्त हुई थी, जिनको गांव आज भी नहीं भुला पाया है और उनको शहीदों का दर्जा दिया गया था। गांव में अगर साहूकारों की बात करें, पुराने साहूकारों की, तो रामकला पुराने साहूकारों में शुमार रहा है। इसके अलावा छोटू राम, वो बहुत अच्छे इंसान रहे हैं और साहूकार ना होते भी उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद करी है। यहाँ पर लगातार हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते रहे, छोटी मोटी बातें होती रही, जिसकी वजह से गांव के कुछ लोग यहाँ से पहले पलायन भी कर चुके हैं।